सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर गुरुग्राम कॉलेज तो तुहाडी पंजाबी के लैक्चरर स्वागत करते हैं तुहाडा अज की अपनी BA थर्ड ईयर की पंजाबी की क्लास के विच। जिद्दां कि तुहानूं पता ही है कि कल की जिहड़ी अपनी क्लास लगी सी उहदे विच असीं BA थर्ड ईयर के सिलेबस के उत्ते एक छोटी जी झात मारी सी, जिहदे विचों कि असीं एक जिहड़ी बुक आ उहदे बारे तुहानूं पूरी जानकारी दित्ती सी। जिहड़ी साडी BA थर्ड ईयर की पंजाबी की पहली बुक जिहदा कि नाम सीगा साडे कोल नवें दिस अते, जिहदे लेखक सीगे जी डॉक्टर गुरदेव सिंह। सिलेबस दे विच पहली एक बुक सी जिहदे विच साडे कोले 11 कवि आए सीगे। 11 कवियां दे बारे मैं चंगी तरह तुहानूं कल जिहड़ी हैगी है जानकारी दित्ती। 11 कवि किहड़े-किहड़े सीगे, किहड़ियां उन्हां दीयां रचनावां सीगियां, वो मैं तुहानूं बिल्कुल चंगी तरह ब्लैक बोर्ड ते कर लिख के जिहड़ियां दस्सियां आ। ते मैं आस यही रखांगी कि तुसीं इन्हां सारियां रचनावां नूं जिहड़ियां अपनी कापी दे विच नोट करके जरूर रखियो, क्योंकि लास्ट टाइम ते एग्जाम टाइम ते तुहानूं ये बहुत ज़्यादा मदद देणगियां। एक बारी जिहड़ी हैगी आ तुसीं इन्हां वल नज़र जरूर जिहड़ी आ मार के जाओ। कवि ते उन्हां दीयां रचनावां दे बारे विच असीं कल चंगी तरह जानकारी प्राप्त कीती ते अज असीं जिहड़ी हैगी आ अपनी इस क्लास दे विच अगे वधांगे जी। साडी जिहड़ी दूसरी बुक जिहड़ी साडे पंजाबी दे सिलेबस दी आ, साडी जिहड़ी दूसरी बुक है जी वो एक नाटक हैगा गा। नाटक जिहड़ा जिसका नाम है जी वार घर। नाटक वार घर, जिसके लेखक हैगे जी ईश्वर चंद्र नंदा, जिन्हों कि असी छोटे नाम IC नंदा के तौर पर भी जोड़ा है जानते हैं। ईश्वर चंद्र नंदा का जोड़ा लिखा होया ये नाटक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी होया। 1929 दे विच उन्होंने ये नाटक लिखा सी, जिहड़ा कि शहरी जीवन के उत्ते आधारित है। नौजवान पीढ़ी वालों अपने वर की अपने जीवन साथी की सुतंत्र चोण की जिहड़ी इच्छा आ उस दे उत्ते आधारित ये नाटक है, जिहड़ा कि अपने सुतंत्र जिहड़ा हैगा जीवन साथी की चोण का सुझाव सानूं दिंदा है। ते नौजवान पीढ़ी वालों ये जिहड़ा नाटक आ बहुत ज़्यादा पसंद भी जिहड़ा कीता गया है जी। ये नाटक की आ, नाटक का सार तुहानूं जिहड़ा करवाया जाएगा। नाटक का सार की है, विषय वस्तु इस नाटक का की होवेगा, फिर इस नाटक दे विच किहड़े-किहड़े पात्र साडे सामने आउणगे, पात्र उसारी उन्हां दे गुण अवगुण सारा सारा असीं जिहड़ा हैगा गा इस बुक दे विच करांगे। ते नाल दी नाल एक जिहड़ी हैगी आ झात मारांगे इस दी साहित्यिक परख दे उत्ते, क्योंकि जो भी चीज़ बनती है उसकी आलोचना भी कुछ ना कुछ जरूर होंदी है। कि इस नाटक की कोई आलोचना हुई, इसका साहित्यिक महत्व की रहा, साहित्यिक दृष्टिकोण तो ये नाटक किस तरह का सी, इस ते भी असीं जिहड़ी हैगी एक झात जरूर मारांगे। फिर कुछ जिहड़ा हैगा गा लास्ट ते तुहानूं आउणगियां इस नाटक दीयां कुछ सत्तरां दी तुहानूं प्रसंग सहित व्याख्या भी करनी पऊगी कि किस पात्र द्वारा किहड़ियां जिहड़ियां लाइनां आ सत्तरां आ बोलियां गईयां सीगियां, ते वो जिहड़ियां हैगियां उन्हां दी प्रसंग साहित व्याख्या किस ने वो लाइनां बोलियां कईयां, किस ने वो शब्द बोले ते किस नूं बोले, ये सारा कुछ तुहानूं जिहड़ी हैगी आ तुहाडी प्रसंग साहित व्याख्या दे विच जिहड़ा हैगा गा दसना पवेगा जी। इस नाटक दे विच इस बुक दे विच ही जिहड़ी प्रसंग साहित व्याख्या भी तुहानूं करनी पवेगी। ये सीगा जी साडी दूसरी बुक जिहड़ी सीगी एक नाटक वार घर ईश्वर चंद्र नंदा जी का लिखिया होया। उस तो बाद जिहड़ी हैगी आ साडे कोल जिहड़ी साडी तीसरी बुक जिहड़ी साडे सिलेबस की है जी वो स्टार्ट हो जाएगी। वो जिहड़ी बुक आ जिसका नाम हैगा जी रीझां ते रमझां। तीसरी जिहड़ी बुक आ उसका नाम हैगा जी साडे कोल रीझां ते रमझां, जिहड़ी कि एक निबंध संग्रह है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ 10 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਨਿਬੰਧ
ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਪੜਾਂਗੇ। 10 ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਨਿਬੰਧ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਆ 10 ਨਿਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। 10 ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਬੰਧ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਰੀਝਾਂ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਬੰਧ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਆ ਜੀ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਸ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਬੰਧ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਨਿਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਿਬੰਧ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕੇ ਰਲੇ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਨਿਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿੱਧਾ ਨਿਬੰਧ, ਜਿਹਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਬੰਧ ਗਿੱਧਾ। ਗਿੱਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਮ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਗਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਿੱਧਾ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿੱਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਧਾ ਨਿਬੰਧ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ, ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਿਬੰਧ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਥਾ ਨਿਬੰਧ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੀਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਆ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ,
इस दा इतिहास की है, इस दियां सीमावां किहड़े-किहड़े देशां दे नाल लगदियां हन, सारे दी इस सब कुछ की जानकारी दिंदा होया साडा जिहड़ा ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ जी का लिखिया होया सानू इस सारी जानकारी देगा। अगला जिहड़ा निबंध आउंदा है जी साडे कोल, निबंध जिहड़ा हैगा जी साडा है पिंड दीआं रौनकां। नैक्सट निबंध पिंड दीआं रौनकां, जिहड़ा कि मनिंदर सिंह रंधावा जी का लिखा होया। मनिंदर सिंह रंधावा जी का लिखा होया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਗਰਮੀ, सर्दी दीयां रुत्तां, सारा कुछ जिहड़ा हैगा गा, बदलते मौसम, अंबां दा सीजन, फुल्लां दीयां खुशबूआं, सब कुछ उन्होंने इस जिहड़ा पिंड दीयां रौनकां निबंध दे विच भर दिता है, जिहड़ा कि असीं इस निबंध दे विच पढ़ांगे जी। नैक्सट जिहड़ा तुहाडा जी अगला निबंध साडे कोले हैगा ਉਹ है जी मेले ते त्योहार। मेले ते त्योहार जिहड़ा कि ज्ञानी गुरदित सिंह जी का लिखिया होया है। ज्ञानी गुरदित सिंह जी का लिखिया होया। इहदे विच उन्होंने मेले ते त्योहारां दा साडे जीवन विच की महत्व है उस दे बारे में सानू बहुत विस्तार नाल जानकारी दित्ती है। मेले किहड़े हुंदे आ, मेले जाण दे लोकां लई दे मनां विच जिहड़ा चाह हुंदा, जो तैयारी लोग करते हैं, फिर किहड़े मेले आ, इस तरह ही त्योहारां का साडे जीवन में की महत्व आ, किहड़े त्यौहार असीं मनाउंदे हां, उन्हां सारियां दी जानकारी जिहड़ी है सानू इस निबंध मेले ते त्योहार जिहड़ा हैगा द्वारा प्राप्त होवेगी। अगला जिहड़ा साडे कोल निबंध हैगा जी पंजाबी किस्सा। अगला निबंध साडा है जी पंजाबी किस्सा, हरभजन सिंह जी का लिखिया होया। हरभजन सिंह जी का लिखिया होया पंजाबी किस्सा निबंध। पंजाबी किस्से किहड़े हन, कदों तो किस्से की शुरुआत हुई, ये कित्थों आए, किस तरह का इन्हां दा इतिहास रहा, किहड़े किस्से पंजाबी दे विच प्रचलित होए, किद्दां ये लोकप्रिय होए, कि अज भी किस्से लिखे जा रहे हैं या नहीं, किहड़े किस्से साडा जिहड़ा साडे जीवन का अंग बने, वो सारे का सारा कुछ असीं जिहड़ा हैगा पंजाबी किस्सा निबंध दे विचों पढ़ांगे। नैक्सट जिहड़ा साडे कोल जी अगला निबंध है वो है जी वो है जी लोक गीत। सोहिंदर सिंह बेदी जी की जिहड़ी रचना साडा अगला निबंध लोक गीत किहड़े हन, की हुंदे हन ये लोक गीत, कदों तो चले आ रहे हैं कि लोग अज भी लोक गीत सुनना पसंद करते हैं, इन्हां दा अज भी साडे जीवन में कोई महत्व है कि ये साडे जीवन में अज भी नाल तुर रहे हैं। इन्हां सारियां दी जानकारी लोक गीतां दी जानकारी जिहड़ी है सानू इस निबंध लोक गीत तो सोहिंदर सिंह बेदी जी की रचना तो प्राप्त होवेगी। अगला जिहड़ा साडे कोल निबंध अगला जिहड़ा जी साडे कोल निबंध हैगा पूरन ते रसालू। नज़म हुसैन नज़म
हुसैन सैयद जी की रचना नज़म हुसैन सैयद जी की रचना पूरन ते रसालू। पूरन भगत का किस्सा ते राजा रसालू का जिहड़ा किस्सा आ ये पंजाब विच बहुत ज़्यादा किस्सा पढ़िया जाने वाला सी। पूरन कौन सी की सी इहदा किस्सा, राजा रसालू कौन सी, इसका किस्सा, इसका जीवन, इसकी जीवन की कहानी की सी, वो जिहड़ा हैगा सी इस पूरन ते रसालू नाम के किस्से तो जिहड़ा हैगा पढ़ांगे। वो सारी जानकारी सानू ये निबंध देगा जी। उस तो अगे जिहड़ा तुहाडे कोल लास्ट तुहाडा निबंध रहेगा जी कबड्डी कबड्डी पंजाब दी। शरवण सिंह जिहड़ा हैगा जी उन्हां दी ये रचना आ कबड्डी पंजाब दी। कबड्डी पंजाब की जिहड़ी हैगी बहुत ही लोकप्रिय खेड रही है जी। कबड्डी कदों तो शुरू हुई, की इसका महत्व है, किस तरह लोगों द्वारा ये खेडी जा रही है, किस तरह ये मनोरंजन का साधन बनी हुई है, इस चीज़ की पूरी जानकारी असी इस निबंध कबड्डी पंजाब दी तो प्राप्त करांगे। ये सीगे जी तुहाडे 10 निबंध तुहाडी बुक रीझां ते रमजां दे, जिन्होंने कि असी विस्तार नाल तुहाडी उस बुक दे विच पढ़ांगे। इन्हां दा सार की रहेगा, इन्हां दा विषय वस्तु की रहेगा, सारा कुछ असी इस जिहड़ी हैगी बुक दे विच पढ़ांगे जी। साडी जिहड़ी इस तो बाद जिहड़ी हैगी है जी दूसरी बुक जिहड़ी कि पेपर 2 दी शुरू हो जाएगी। पंजाबी का यह सीगा तुहाडा पेपर 1 ते जिहड़ा पंजाबी का जिहड़ा है पेपर 2 जिहड़ा हैगा ओहदियां जिहड़ियां बुक्स होणगियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ आवेगा वो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵੱਲ। ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ इतिहास जिहड़ा कि चलेगा जी 1851 तो आधुनिक काल तक। आधुनिक काल तक जिहड़े भी कवि आए 1851 तो लैके हुण तक जो भी कवि आए उन्हां दा जो भी जानकारी कवियों के बारे, उन्हां दा जन्म, उन्हां दियां काव्य रचनावां, उन्होंने जिहड़ा साहित्य रचिया, जिहड़ियां कवितावां, नाटक, नावल लिखे आ, उन्हां सारियां दी जानकारी जिहड़ी है सानूं इस बुक दे विच प्राप्त होवेगी। पंजाबी साहित्य के इतिहास दे विच सारे कवियों के बारे जानकारी जिहड़ी है असीं इस बुक तो प्राप्त करांगे। उस तो अगे जिहड़ा हैगा जी साडे कोल है साहित्य दे रूप। साहित्य दे रूप दे विच जिहड़ी हैगी आ कविता, नावल, नाटक, कहानी, इन्हां दा इतिहास असीं पढ़ांगे। नावल कदों शुरू होया, नाटक कदों तो शुरू होया, कविता कदों तो लिखनी शुरू हो चुकी सी, किहड़ियां कवितावां आईयां, किहड़े कवियां ने इन्हां दे उत्ते अपना हथ अजमाया, ये सारा का सारा असीं साहित्य के रूप विच वख-वख जिहड़ा हैगा इन्हां रूपां दे कविता, नाटक, नावल जिहड़े हैगे आ इन्हां दे विचों पढ़ांगे। इन्हां दा सारा हाल की रहा, ये सारा का सारा कुछ साहित्य के रूपों के असीं जिहड़ा पढ़ांगे। अगे जी साडे कोल हैगा तीसरा पॉइंट, तीसरे नंबर पर आऊगी जी तुहाडे कोल संखेप। तीसरे नंबर पर आऊगी जी संखेप रचना। संखेप रचना जिहड़ी आ उहदे विच तुहानूं एक पैरा दिता जाएगा। उस पैरे दे विचों उसनूं पढ़ के तुसीं उसका सरलेख दसना होवेगा। सरलेख दसन दे नाल नाल तुसीं उसका तीसरा हिस्सा करके भाव उसका केंद्री भाव, वो पैरा की कह रहा है, उसका केंद्री भाव कढ़ के अलग तो थोड़े शब्दों के विच लिखना होगा जी, जिसनों कि असीं संखेप रचना कहांगे। उस तो अगे तुहाडे कोल आऊगा जी साहित्य
ਤੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ, ਛੰਦ, अलंकार। जो भी साहित्य रचिया गया, मान लो कविता लिखने किसी ने शुरू की तो उस दे लई इन्हां तिन्ने चीज़ां रस, छंद, अलंकार की लोड़ पई। जे छंद अलंकार नूं आम तौर पर एक कविता का गहना मन्निया जाता है। इन्हां तो बिना कोई भी रचना अधूरी मन्नी जाती है। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਛੰਦ, ਰਸ, अलंकार ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਛੰਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, अलंकार ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, छंद किन्ने हुंदे आ, रस किन्ने हुंदे आ, अलंकार किन्ने हुंदे आ, ये सारे दा सारा कुछ असीं इस साहित्य रूप दे विच जिहड़ा हैगा गा पढ़ांगे। नैक्सट ते लास्ट जिहड़ा तुहाडे कोल टॉपिक हैगा जी वो हैगा जी मुहावरे ते अखाणा। अगला टॉपिक तुहाडा रहेगा जी इस दे विच मुहावरे ते अखाणा। मुहावरे जिहड़े साडे आम जीवन दा अंग आ जी। असीं हमेशा किसी ना किसी मुहावरे की पंजाबी दे विच जां अखाण की जिहड़ी ओह वरतों जरूर करते हैं। मुहावरे ते अखाणा किहड़ियां हुंदियां हन, कित्थे इन्हां नूं वरतिया जाता है, कदों असीं मुहावरा वरतदे आ, तां इन्हां चीज़ां की जिहड़ी हैगी आ वरतों किहड़े मुहावरे ते अखाणा हुंदियां हन, इन्हां सारियां दा जिहड़ा सारा सारियां दे बारे जानकारी तुहानूं असीं इस जिहड़ा साहित्य रूप दे विच देवांगे। इतों तक जिहड़ा साडा पेपर 2 का सिलेबस आ जी कंप्लीट हो जाऊगा। ये सी तुहाडा सारे दा सारा सिलेबस जिन्हों कि तुसीं पूरे साल दे विच पढ़ोगे तो उस ते जिहड़ी जानकारी है इसनूं हुण तुसीं अपनी कापियां दे विच जरूर नोट कर लिओ। तो इस तरह तुसीं देखिया कि जिहड़ा तुहाडा सिलेबस सीगा पूरे दा पूरे साल में तुसीं की पढ़ना, असीं तुहाडे सिलेबस बारे तुहानूं सारी जानकारी दित्ती। तो हुण मैं चाहांगी कि सिलेबस के नाल अज जिहड़ी हैगी आ असीं तुहाडी नवें दिसादे नां दी जिहड़ी बुक आ उहदी शुरुआत भी कर लईए। तो नवें दिसादे जिहड़ी बुक आ उहदे विचों असीं अज एक भाई वीर सिंह जी की छोटी जी रचना तुहाडे नाल जिहड़ी हैगी आ सांझी करन जा रहे हैं, जिसका नाम है जी पिंजरे पिया पंछी, जिहदे विच कि तुहाडीआं मैं लाइनां पहलां ही तैयार कर दित्तियां लिख दित्तियां। पिंजरे पिया पंछी जिहड़ी कि भाई वीर सिंह जी की रचना है, जिहड़ी कि तुहाडी नवें दिसादे नाम की बुक दे विचों लई गई है, जिन्हां दे संपादक डॉक्टर गुरदेव सिंह जी हैं। तो पिंजरे पिया पंछी दे विच मैं तुहाडीआं जिहड़ियां लाइनां आ उन्हां दी पहलां तुहानूं पढ़ के सुणावांगी। जिस तरह कि जालम खड़ा हवा खुली विच आखे पिंजरा सोहना, विच आ जावे फिर मैं पुछां किन्ना है मनमोहना, परतों हीन धरां दे कैदी ओ मूर्ख दिल करड़े, उड्डण हारे पंछी नूं ए सोहना है जिंद कोहना, जालम नूं रंग सोहना लगा, मिठी लगी बाणी, वावा कदर गुणां दी पाई, शोह के जाली ताणी, पकड़ पिंजरे पा पिछोड़िया, साक स्नेहिया नालों, पठ पए ए कदर तुहाडी, खेह विच यारी लाउणी। हाँ जी, सब तो पहला असी जिहड़ी हैगी आ इहदी प्रसंग करांगे, प्रसंग ते व्याख्या। प्रसंग दे विच असी सब तो पहला जिहड़ी हैगी आ इस कविता बारे दसांगे कि एक काव्य सतरा आधुनिक पंजाबी कावधारा के मोढी कवि भाई वीर सिंह जी की लिखी हुई छोटी जी कविता पिंजरे पिया पंछी विचों लईआं गईआं हन, जो कि साडी नवें दिसहदे नाम की बुक दे विच जिसके कि संपादक डॉक्टर गुरदेव सिंह जी हैं जी द्वारा लिखिया गईआं हन। ये जिहड़ी हैगी आ इस विच कवि भाई वीर सिंह जी ने एक पंछी की हालत नूं बयान किया है, जिसनों कि इंसान ने जिहड़ा हैगा पिंजरे विच कैद कर दिता है। पिंजरे विच कैद पंछी इंसान की झूठी हमदर्दी की इस विच जिहड़ी एक व्यंगपूर्ण ढंग दे नाल निंदा करता होया कहता है कि जालम खड़ा हवा खुली विच आखे पिंजरा सोना, इंसान जिसने कि पंछी नूं
कैद किया है। उसनू जालम दसदा होया एक पंछी कहता है कि हे जालम इंसान, तू आप हवा खुली हवा दे विच खुले वातावरण दे विच खड़ा है ते खुले वातावरण खुली हवा दे विच खड़ा तू मैनू कैद विच कीते पंछी नू देख के आख रहा है कि वह पिंजरा बहुत सोहना है, पर जेकर तू आप मेरी जगह ते आ जावें, जे तू आप इस पिंजरे विच आ जावें ते फिर मैं तैनू पुछांगा कि ये तैनू किन्ना क सोहना ते किन्ना तेरे मन नू भा रहा है, किन्ना क सोहना तैनू ये लग रहा है। पर तो हीन धरां दे कैदी ओ मूर्ख दिल करड़े, मूर्ख इंसान जिसने उस पंछी नू कैद किया होया है, उसनू वो पंछी कहता है कि हे करड़े दिल वाले हमदर्दी तो रहत मूर्ख इंसान, तू मैनू परां तो खंभा तो हीन करके, तू मैनू कैद करके परां तो हीन कर दिता है ते तू एक उड्डण हारे पंछी नू कैद करके उसनू सोहना कह रहा है। ये मेरे लिए सोहना नहीं, सगों मेरी जिंदगी नू बहुत ज़्यादा दुख देण वाला है। जालम इंसान जालम नू रंग सोहना लगा मिट्टी लगी बाणी, हे जालम इंसान तेनू मेरा रंग सोहना लगा, मेरी बोली बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी ते तू मैनू फड़ के पिंजरे विच कैद कर लिया। वाह वाह कदर गुणा दी पाई शौके जाली तानी, हे मूर्ख इंसान तू मेरे गुणा दी बहुत ज़्यादा कदर पाई है, बहुत ही ज़्यादा सोहनी कदर की है कि तू मैनू छिप के जाल तान के फड़ लिया ते मैनू पिंजरे विच कैद कर दिता है। तू मैनू फड़ के पिंजरे विच कैद कर दिता है ते मैनू मेरे साक संबंधियां दे नालों विछोड़ दिता है। पकड़ पिंजरे पा विछोड़िया साक स्नेहियां नालों, तू मैनू पिंजरे विच पा के मेरे संबंधियां नालों विछोड़ दिता है। भट पए एक कदर तुहाडी खे विच जारी लाउणी। इस तरह मैं चाहता हाँ कि तुहाडी इस तरह की कदर जिहड़ी आ मिट्टी विच पै मिल जावे ते तुहाडे वर्गे इंसानां दे नाल जारी लाउणी भी मैनू मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि तो एक उड्डण वाले पंछी नू जिहड़ा कि सदा ही आज़ादी विच उड़ना चाहता है, उसनू फड़ के कैद करके उसके उत्ते खुश हो रहा है, इस तरह की जारी भी मैनू मंजूर नहीं है। इस तरह जी सी जी तुहाडी भाई वीर सिंह जी की एक छोटी जी कविता जिसकी कि मैं प्रसंग सहित व्याख्या तुहानू करके दस दी है, तो मैं चाहुंदी हाँ कि तुसी ये सारी की सारी कविता जिहड़ी हैगी आ इसनू अपनी कापी दे विच नोट करो तो इसनू 2 बार पढ़ के जरूर देखियो ताकि तुहानू इसकी प्रसंग सहित व्याख्या बहुत ही आसानी नाल समझ आ जाए तो तुसी इसका केंद्री भाव जिहड़ा हैगा जरूर अपनी कापीज़ दे नोट अपनी कापियां दे विच लिखियो कि जिहड़ा हैगा इसका केंद्री भाव यही है कि एक उड्डण हारे पंछी नू भाव एक सुतंतर रहन वाला पंछी कदे भी जिहड़ी हैगी आ पिंजरे की कैद जिहड़ी आ उस विच रहना पसंद नहीं करता। तो इस कविता दे विच जिहड़ा एक पंछी दे द्वारा एक इंसान के उत्ते बहुत ही ज़्यादा व्यंगमई जिहड़ा हैगा व्यंग किया गया है जो कि एक जिहड़ी हैगी आ किसी की सुतंत्रता नू खत्म कर रहा है। तुसीं इसका केंद्री भाव कापियां दे विच नोट करियो तो ये जिहड़ी कविता इसनू 2 बार पढ़ के जरूर देखियो। हुण इस असीं जिहड़ी हैगी आ बाकी जिहड़ी हैगी आ कवितावां अगला जिहड़ा हैगी तुहाडी कविता उसनू कल लैके आवांगे तो कल भी इस तरह ही तुसीं असीं प्रसंग सहित व्याख्या जिहड़ी आ करांगे। हुण तुसीं सारे अपने घरां विच रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो तो ये सारियां गल्लां नू अपनी कापियां दे विच जरूर नोट करियो। थैंक यू, धन्नवाद।